नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियां। इस कहानी का नाम है दुर्बुद्धि कछुआ और हंस। किसी तालाब में कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। उसके संकट विकट नाम के हंस जाति के दो परम स्नेही मित्र उसी तालाब के पास रहते थे। दोनों साथ साथ अनेक देवर्षियों तथा महर्षियों की कहानियां सुनाकर शाम के समय अपने घोंसले में जाते थे। कुछ दिनों के बाद बहुत समय तक बारिश नहीं होने से तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। तब एक दूसरे के दुख से दुखी होकर वे बोले, मित्र, तालाब का जल तो सूखकर बहुत कम हो गया है, इसलिए आप यहाँ कैसे रहेंगे? यही व्याकुलता हमारे दिल में है। ये सुनकर कंबुग्रीव बोला, मित्र, जल के अभाव से हमारा जीवन नहीं बचेगा। अब कोई उपाय सोचो। कहा भी है, प्रारब्ध के बिगड़ जाने पर भी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। हो सकता है धैर्य से कोई रास्ता निकल आए। जैसे समुद्र में जहाज के टूट जाने पर भी जहाज का चालक धैर्य से समुद्र को पार करने की ही इच्छा रखता है। और भी चाहे कैसी भी विपत्ति हो, बुद्धिमान को हमेशा मित्र और बांधवों के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये मनु के वचन हैं। इसलिए कोई मजबूत रस्सी या कोई हल्की लकड़ी ले आओ और बहुत जल से भरे किसी तालाब की खोज करो। मैं उस लकड़ी के बीच के भाग को अपने दांतों से पकड़ लूंगा और तुम दोनों उसके दोनों किनारे पकड़कर मुझे उस तालाब में पहुंचा देना। वे बोले, मित्र, ऐसा ही करेंगे, परंतु तुम चुप रहना, नहीं तो गिरने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। वैसा करने पर जाते समय कंबुग्रीव ने नीचे कोई नगर देखा। वहां के रहने वाले उसको इस तरह ले जाते देखकर आश्चर्यचकित होकर आपस में बोले, अहो देखो, पक्षी क्या चक्राकार चीज लिए चले जा रहे हैं। उनका शोरगुल सुनकर कंबुग्रीव ने कहना चाहा कि देखो ये कैसा शोरगुल है, परंतु वो आधी बात कहते ही नीचे गिर पड़ा और नगरवासियों ने उसको काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसी से मैं कहता हूँ, हितकारी सूरधों का। इसी से मैं कहता हूँ, अनागत विधाता अर्थात अनुपस्थित कर्म को सोचने वाला, प्रत्युपन्नमति अर्थात उपस्थित विपत्ति के प्रतिकार में समर्थ, ये दोनों सुख से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यद भविष्य अर्थात जो भाग्य में है वो होगा, ऐसा सोचने वाला नष्ट हो जाता है। टिटिब बोला, वो कैसे? वो कहने लगी, यानी कि कहानी नंबर 14, घमंडी मछली। पंचतंत्र। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।